वक्त का ख्याल ना ही SOPs पर अमल दरामद। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्ररा वक्त 7 बजे के बाद भी 3 घंटे जलसा जारी रहा। जिला इंतजामिया के बार बार इंतबाही नोटिस भी नजरअंदाज। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और PTI कारकुनों में तसादुम। रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका का पुलिस पर पथराव, मुतादिद एहलकार जख्मी। पथराव के जवाब में पुलिस की शेलिंग। वफाकी वजीर दाखिला का नोटिस। मोहसिन नकवी का जख्मी SSP शोएब खान से टेलीफोनिक राबता। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। DC इस्लामाबाद का कहना है जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म नहीं हुआ, कार्रवाई होगी। जलसा मुंतजमीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नए कानून के तहत 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला की क़यादत में कारकुनान को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी को सवाबी पहुंचाया गया। रास्ते से हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी काफिलों के साथ साथ एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियों को सफेद स्टिकर्स लगाकर छुपाने की कोशिश। जलसे में बदनज़मी, धक्कम पेल और खींचातानी पर शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए, कारकुन को मुक्का जड़ दिया। इतना शोर गुल के बाद खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है सियासी तौर पे। तासुर ये दिया जाता है कि जी पता नहीं लाखों लोग हम लेके आ रहे हैं, जब बाहर निकलने की बारी आती है तो इनकी पंजाब की क़यादत, KP की क़यादत, ये दोनों नाकाम रहे हैं। इस नाकाम जलसे में इतना ही कह सकता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ नहीं आ रही इनकलाब बर्पा करने वाले लाखों लोग कहाँ गए। खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अवाम ने तहरीक इंसाफ का जलसा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तालड़ की गरज बरस। कहा जलसा करके NRO लेने का तासुर देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना होगा। एहतसाब तो होकर रहेगा। PTI की जानिब से दिन भर जाली वीडियोस, तस्वीर की भरमार। कामयाब जलसे का तासुर देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा। फेक पार्टी, फेक जलसे, असमा बुखारी का तंज। कहा लोगों की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बनाने के लिए पुरानी वीडियो शेयर करना पड़ी। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। बानी PTI को NRO मिलेगा, ना ही जलसे जुलूस से वो बाहर आएंगे। तस्वीर माजी की थी। साबिक सदर का एतराफ, मुआफी मांग ली। आरिफ अलवी ने दोनों पोस्टें डिलीट कर दी। बानी PTI यहूदियों की प्रोडक्ट, इसराइली मीडिया इनके हक में लिख रहा है। पाकिस्तान में बानी PTI के चाहने वाले इसको परखें। सरबराह तहरीक इंसाफ की वजह से हमारा तशख्खुस खतरे में पड़ा, ख्वाजा आसिफी गुफ्तगू। इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी। PTI को जलसियों की नहीं, डूब मरने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह की तनकीद। बानी PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा इसराइली अखबार का मजमून पढ़कर नवाज शरीफ को निकालने की कहानी समझ आ गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। संगजानी में PTI जलसा गाह में मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मुख्तस रूट के अलावा बेशतर दाखिली रास्ते सील। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। जो सिपहसालार हैं और उनकी टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी कोई बैकडोर एंगेजमेंट में शामिल होंगे जिसके नतीजे में 9 मई का जो कुछ हुआ उसको कंडोन करके तो आगे चला जाएगा। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन है फौज कोई बैकडोर बात नहीं करेगी। 9 मई के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने तक सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा फौजी क़यादत सियासी नहीं, प्रोफेशनल, ईमानदार और मुल्क का दर्द रखने वाली है। मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत से ताउन कर रही है। अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं, इत्तेहादियों के ताउन से ज़रूर करेंगे। उम्मीद है बहुत से मामला ठीक करके अगले इलेक्शन में जाएंगे। मुआशी हालात को बेहतर करके अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। वजीर आजम ने मुल्क गिर खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाई। कहा हुकूमत सूबों के साथ मिलकर मूजी मरज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से पोलियो का दाग खत्म करके ही दम लेंगे।
मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। विफाक का सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारिफ कराने का फैसला, सेवरेंस प्लान को हतमी शक्ल दे दी। वजारतों के खात्मे महकमों की तहलील और इंजमाम पर लागू होगा। हुकूमत मुतासरा वजारतों के मुलाजमीन को पैकेज ऑफर करेगी। कबूल ना करने वाले मुलाजिम की खिदमात खत्म कर दी जाएंगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इदारों की बड़ी कामयाबी। भारतीय और अफगान बाशिंदों की मुआविनत से चलने वाला इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FIA लाहौर की कार्रवाई दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश में नकाब। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राबते का इंकशाफ। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी मुआविनत लेते रहे। विफाकी वजीर दाखिला की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश, कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुलव्विस माफिया से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। अफगान तालिबान की एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिलाश्तियाल जारियत। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। 7 सितंबर की सुबह अफगान इलाके पिलोसीन से बिलाश्तियाल फायरिंग की गई। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ सुन ले, सिर्फ 15 दिन रह गए। बिजली की कीमतों में कमी सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क में होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। वजीर दाखिला का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से राबता। हुकूमती कमेटी मुआहदे पर बातचीत के लिए मंसूरा जाएगी। पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। हरीपुर में मदरसे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 तालिबात जाँ बहक, 4 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। मदरसे की छत 1 हफ्ता कबल तामीर की गई थी। IG पंजाब उस्मान अनवर की नाकिस हिकमत अमली। सूबे में जुराइम बढ़ गए। फैसलाबाद में नॉन स्टॉप वारदातें। 1 हफ्ते के दौरान 780 शहरी लुट गए। डिचकोट में नामालूम मुलजिम ने घर में घुसकर लड़की की जान ले ली। CCTV फुटेज होने के बावजूद मुलजिम आजाद। मुल्तान के ताजिर भी अदम तहफ्फुज का शिकार। डेरा अड्डा चौक पर एक ही दुकान में 3 बार लूटमार, मगर अब तक कोई मुलजिम गिरफ्त में न आया। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल। पुलिस शूटर तक पहुंच गई। कातिल की उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। हमलावर की तस्वीर समा न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम मोटरसाइकिल पार करने के बाद रिक्शे में सवार हुआ, गाड़ी के करीब आकर फायरिंग कर दी। धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले बेल्जियम के थेरी न्यूवेल ने यूनान में होने वाली रेस जीत ली। ट्रेल रनिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और कश्ती रानी ऑस्ट्रिया में दुनिया की सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग मल्टी स्पोर्ट्स रेस। मंजिल तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों की भरपूर जोर आजमाई।